नमस्कार। जरा सोचिए, एक नौजवान स्टूडेंट पढ़ने के लिए विदेश जाता है और जब लौटता है तो एक पूरे देश का भविष्य ही लिख देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असलियत। तो आज हम उनकी इसी अमेरिकी यात्रा को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे, जिसने आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले स्टूडेंट की विदेश यात्रा ने भारत जैसे इतने बड़े देश की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, यह सिर्फ पढ़ाई का सफर नहीं था, असल में यह एक क्रांति की शुरुआत थी। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक टर्निंग पॉइंट से होती है, एक ऐसा पल जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए भी वो पल एक ऐतिहासिक अवसर बनकर आया, जिसने उनके लिए सचमुच दुनिया के दरवाजे खोल दिए। तो बात है साल 1913 की। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने वाकई में इतिहास बदल दिया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को अमेरिका में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप दी। सोचिए, उस दौर में जब जाति की जंजीरों ने समाज को बुरी तरह जकड़ रखा था, तब ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और बस इसी एक मौके ने उन्हें सीधा कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। और जैसे ही उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कदम रखा, डॉक्टर अंबेडकर को वो चीज मिली जो उन्हें अपने ही देश में कभी नसीब नहीं हुई थी, बराबरी का एहसास। और ये अनुभव उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहाँ आप दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ था भारत, जहां उन्हें कदम कदम पर अपनी जाति की वजह से भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। और दूसरी तरफ था अमेरिका, जहां उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं बल्कि उनकी काबिलियत से थी। ये पहली बार था जब उन्हें बराबरी का दर्जा मिला और अपने विचारों को खुलकर रखने की पूरी आजादी मिली। और ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था, असली क्रांति तो उनके अंदर हो रही थी। सोच कर देखिए, जब समाज आपको आपकी जाति से नहीं बल्कि आपके हुनर से पहचानता है, तो आत्मविश्वास कहां से कहां पहुंच जाता है। बस यही वो हिम्मत थी, वो ताकत थी जिसने उनके भविष्य के संघर्षों के लिए उन्हें तैयार किया। तो एक तरफ उन्हें सामाजिक बराबरी का अनुभव मिल रहा था और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान के एक बिल्कुल नए समंदर में गोते लगा रहे थे। उन्होंने खुद को पूरी तरह से किताबों में झोंक दिया। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। डिग्रियां तो आती जाती रहीं, वो तो बस मील के पत्थर थे। उनका असली मकसद तो भारत की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाना था, जाति व्यवस्था। उनकी हर रिसर्च, उनकी हर पढ़ाई बस इसी बात पर टिकी थी कि भारत की समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए। और कोलंबिया में ही उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे प्रोफेसर से जिन्होंने उनकी सोच को एक नई दिशा दे दी, जॉन ड्यूई। ड्यूई से उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें सीखी। पहली कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता, बल्कि ये बराबरी के साथ जीने का एक तरीका है। और दूसरी कि अगर समाज को बदलना है तो उसका सबसे ताकतवर हथियार है शिक्षा। तो एक तरफ अमेरिका का वो खुला माहौल और दूसरी तरफ जॉन ड्यूई के ये क्रांतिकारी विचार, इन सब ने मिलकर अंबेडकर के अंदर एक नई सोच को जन्म दिया। अब वो भारत की समस्याओं को सिर्फ एक भारतीय नजरिए से नहीं बल्कि एक ग्लोबल नजरिए से देख रहे थे। और यहीं उन्होंने भारत के लिए एक तरह का रोड मैप बनाना शुरू कर दिया। पहला कदम ये देखना कि दुनिया भर में कानून और शिक्षा के जरिए बदलाव कैसे लाया जाता है। दूसरा कदम इस बात को गहराई से समझना कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का सिस्टम नहीं बल्कि समाज में बराबरी लाने का तरीका है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, इन सभी ग्लोबल आइडियाज को भारत की मिट्टी के हिसाब से ढालना। तो अब इस सारे ज्ञान और एक नए विजन से लैस होकर अंबेडकर भारत लौट रहे थे। लेकिन अब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थे, वो एक मिशन के साथ वापस आ रहे थे। जब डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे तो वो सिर्फ डिग्रियां लेकर नहीं लौटे थे, वो एक ऐसे लीडर बनकर लौटे थे जिनकी आंखों में सामाजिक न्याय का एक ग्लोबल सपना था और उस सपने को हकीकत में बदलने का एक ठोस प्लान भी था। उन्होंने अमेरिका से लाए गए विचारों को एक एक करके भारतीय जमीन पर उतारा। अमेरिका के समानता और स्वतंत्रता के जो आदर्श थे वो भारतीय संविधान की आत्मा बने। शिक्षा की ताकत को उन्होंने हर दबे कुचले इंसान के हाथ में सशक्तिकरण का हथियार बनाया और लोकतंत्र को सिर्फ किताबों से निकालकर सामाजिक न्याय के आंदोलनों में जिंदा कर दिया। जरा इस पूरे सफर का स्केल देखिए। 1913 में एक छात्र अमेरिका जाता है। 1947 में वही छात्र भारत के संविधान का निर्माता बनता है
और आज वो मानवाधिकारों का एक ग्लोबल आइकॉन है। ये सब कुछ उसी एक यात्रा से शुरू हुआ जिसने ना सिर्फ अंबेडकर को बदला बल्कि पूरे भारत को बदल कर रख दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि एक सही मौका और एक सही माहौल सचमुच किसी एक इंसान की सोच को और उसके जरिए इतिहास की धारा को कितना ज्यादा बदल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन शायद इस सवाल का सबसे शक्तिशाली जवाब है।